भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम से रिलेटेड जो थ्योरम है हम उसको करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेट एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें इक्वेशन 1 दे दी। अब यहाँ पर एफ क्या है? एफ इज एनालिटिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की हर वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। Be the differential equation of a conservative dynamical system. Consider the equivalent autonomous system. इसके equivalent autonomous system हम ये consider करेंगे अगर मैं dx by dt को y मानता हूँ और फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये d by dt ऑफ dx by dt यानी कि एक प्रकार से d स्क्वायर x by dt स्क्वायर बन जाएगा, जो किसके इक्वल आएगा? y का डेरिवेटिव dy by dt। अब dy by dt की वैल्यू fx अपॉन m कैसे आएगी? सेकेंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी के इक्वल आया, एम इसके अपॉन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी और दो कंडीशन बन गई कि एक तो डी एक्स बाई डी टी को अगर मैं वाई मानता हूं तो डी वाई बाई डी टी इक्वल हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एम के। अब इसका कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स सी कोमा जीरो बी ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। लेट वी बी द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी कि जो v है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम और हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 जो हमारे पास गिवन स्टार्टिंग में ही वो है हमारे पास, ठीक है। डेट इज v इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, अब v क्या है? आपका फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन होगा, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। देन द फॉलोइंग कंक्लूजन होल्ड। अब कंक्लूजन क्या क्या निकलेंगे ध्यान से देखना। इफ v हैज ए रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू एक्स सी, यानी कि जो ये फंक्शन है अगर ये एक मिनिमम वैल्यू क्रिएट करता है इस पॉइंट पे एक्स सी पर, देन द क्रिटिकल पॉइंट एक्स सी कोमा जीरो इज ए सेंटर। मिनिमम वैल्यू आने पे जो ये पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा और स्टेबल होगा। सेकेंड केस, v हैज ए रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू एक्स सी, अगर v मैक्सिमम आता है इस पॉइंट पे, देन द क्रिटिकल पॉइंट एक्स सी कोमा जीरो इज सैडल पॉइंट, हम इसको क्या कहेंगे? सैडल पॉइंट कहेंगे, एंड इज अनस्टेबल होगा। फिर एक कंडीशन और आती है ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाली, यानी कि v हैज ए हॉरिजॉन्टल इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट x इज इक्वल टू एक्स सी, देन द क्रिटिकल पॉइंट एक्स सी कोमा जीरो is of a degenerate type called a cusp and is unstable। तो इस वाले केस में क्या होगा कि हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? डिजेनरेट टाइप, और इसको हम क्या कहेंगे? कस्प कहेंगे, और ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये तो हो गई थ्योरी इसकी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी आप साथ के साथ देख लीजिए ये किस तरह से आगे होगा। जैसे कि हमें ये इक्वेशन दे दी, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x, obtain the equivalent non-linear autonomous system and find its critical points, also determine the type of each critical point। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? dx by dt को y मान लेंगे और यहाँ पे dy by dt ऑलरेडी जो क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव गिवन है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है? अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो y को इक्वल टू जीरो रखेंगे और इस इक्वेशन को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से तो y जीरो आ ही गया, यहाँ से हमने क्या किया? 4x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, यहाँ से प्लस माइनस वन यानी कि जीरो वन माइनस वन। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बनेंगे? एक जीरो के साथ y तो फिक्स है जीरो, तो y जीरो मतलब y जीरो एक्स जीरो, y जीरो एक्स वन, वाई जीरो एक्स की वैल्यू माइनस वन, ये 3 पॉइंट बन गए। फिर हम क्या करेंगे? वी एक्स निकालेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो टू एक्स एफ एक्स टी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एक्स माइनस लोअर लिमिट जीरो पुटअप करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद करेंगे हम उसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में सबसे पहले जो पॉइंट है जीरो जीरो वो पुटअप करेंगे। पुट करने पे जीरो जीरो पे हमारे पास प्लस फोर आ जाएगा, प्लस फोर पॉजिटिव आ गई। सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं? वी एक्स हैज ए रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हैज द क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो इज ए सेंटर एंड इज स्टेबल। सेम वे में अगर मैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट पुट करता हूँ 1 कोमा जीरो, तो 1 कोमा जीरो पुटअप करता हूँ मैं इसके अंदर, तो x को 1 पुटअप कर देते हैं, y को 0, तो माइनस 12 प्लस 4 नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव पे मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम पे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सैडल पॉइंट कहलाएगा आपके पास और अनस्टेबल होगा, ठीक है।
सेम वे में, एक मिनट थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, तो मैक्सिमम पे क्या था हमारा, सेंटर, हाँ सैडल पॉइंट और अनस्टेबल, ठीक है। सेम वे में दूसरा पॉइंट 1,0 पुटअप करोगे, 1, नहीं वो -1,0, तो -1,0 पे भी ये -8 ही आएगा नेगेटिव मैक्सिमम, और आपके पास सैडल पॉइंट और क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा।